नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के भागवत गीता के श्लोक की तरफ, जो कि है अध्याय 6 से, जो कि आपको बता रहा है मन के बारे में। तो भागवत गीता आज हम कंपेयर करेंगे कि भागवत गीता में मन के बारे में क्या कहा गया है और हमारे मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में मन के बारे में क्या कहा गया है और ये आपस में कितना मैच करता है। तो भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, मन के द्वारा ही वो नीचे गिर सकता है और उसको कंट्रोल करने से वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, मित्र बन जाता है, जबकि वो अगर अनकंट्रोल होता है तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। वहीं अध्याय 6 में श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि मन जो है बहुत चंचल है, बलवान है और कठिनता से वश में होने वाला है। मतलब वो हमारे वश में इजीली नहीं आ जाता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो यहाँ कृष्ण आपको आंसर भी दे रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करो अपने मन को वश में करने की, और वैराग्य मतलब बाकी संसारिक चीज़ों से अपना ध्यान धीरे धीरे हटाने की कोशिश करो, तो आप अपने मन को वश में भी कर सकते हैं। फिर गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 42 में लिखा हुआ है कि इंद्रियां सबसे बाहर है। जो शारीरिक हमारा हिस्सा है उसमें सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो इंद्रियां है, उनसे ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर भी आत्मा। वही मनोविज्ञान कहता है कि मन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि एक मेंटल प्रोसेस है जो हमें सोचने, महसूस करने, समझने और निर्णय लेने का काम करती है। और ये कोई फिजिकल नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो हमारे ब्रेन के माध्यम से काम करती है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया कि आत्मा है, और यहाँ पर उन्होंने उसको एक अदृश्य शक्ति का नाम दिया है जो कि ब्रेन के माध्यम से कर्म करती है। साथ ही आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस कहता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देखते हैं या सोचते हैं तो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शंस जो हैं ये थॉट बन जाते हैं, विचार बन जाते हैं, विचारों से भावनाएं पैदा होती हैं, इमोशंस पैदा होते हैं और साथ में फीलिंग बनती हैं। यही जो पूरी प्रोसेस है, इसको ही मन कहते हैं। यानी कि मन क्या हुआ, ब्रेन की एक मेंटल प्रोसेस हो गई, और जो बुद्धि है वो उस प्रक्रिया का, जो वो प्रोसेस है उसका लॉजिकल एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि किसी भी चीज़ को देखती है, किसी भी विषय को देखती